सवाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। जावेद लतीफ साहब, सवाल ये उठ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ सलूक किया गया माजी में, वही तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है जुनैद, इस तरह मुनासिब नहीं है कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो आज हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ इन्होंने किया या इलेक्शन कमीशन ने जितना इनको वक्त दिया, क्या कानून आइन जो है उसके मुताबिक इनका फर्ज नहीं था, इनके ये पाबंदी नहीं थी कि उस पर अमल करते। अब अगर उस पर इन्होंने अमल नहीं किया तो उसका दोष किसी और को देना ये भी मुनासिब नहीं है। और जो मैं सुन रहा हूँ कुछ देर से मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ किस्म की बातें गुफ्तगू हो रही है, तो सोशल मीडिया पे तनकीद भी जिस तरह और जिस बुरे तरीके से जिन अलकाब से चीफ जस्टिस को नवाजा जा रहा है, तो उससे पहले इनको ये ज़हन में रहना चाहिए कि क्या साइफर में इनको बेल मिली, क्या दीगर लोगों को या बानी पीटीआई को जो रिलीज मिलता रहा इसी कोर्ट से, इसी चीफ जस्टिस से, तो उस वक्त इनके अल्फाज कुछ और होते हैं। मैं कानून की बात करता हूँ। बात सीधी सी है कि अगर तो इन्होंने पीटीआई ने अपने जो कानून है इनका इलेक्शन करवाने का अपने मैनिफेस्टो में, क्या उसके मुताबिक इन्होंने करवाया? नहीं करवाया। और जब इलेक्शन कमीशन ने इनको जुम्मे लगाया कि आप इतने वक्त में आप इलेक्शन करवा के दे हमें बता दे, तो वो भी इन्होंने ना किया और 2 साल लटके रहे ये। मगर ये होना कि अगर इनके हक में कोई फैसला आ जाए तो वो ठीक है, अदरवाइज कानून के मुताबिक कोई फैसला आ जाए तो वो इनके खिलाफ फैसला हो गया। ये इस तरह का रवैया बदकिस्मती से एक जमात जिसको सियासी जमात बना दिया गया था, उन्होंने सियासी जमात बन के नहीं दिखाया, बल्कि उस तरह ही तितर बितर हुए हैं जिस तरह तितर बितर थे और इकट्ठा करके एक जमात बना दी गई थी। आज जो ये बिखर रही है जमात, ये फैसलों से नहीं बिखर रही, अपने अमाल से बिखर रही है। इन्होंने जो कुछ किया था 4 साल असेंबली के अंदर, हम कहते रहे जो आग आप लगा रहे हैं इसकी हीट आपको महसूस होगी, और आज उसकी जो है शिद्दत और उसकी तपश महसूस भी कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर कोई सियासी जमात होती तो उसके साथ कभी भी इस तरह का बिहेव ना होता। मगर इन्होंने क्योंकि जुडिशियल कम्प्लेक्स पे हम कब्जा करना सीखा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना सीखा है, और आज भी ये तसव्वुर करते हैं कि, और देखें जो शख्स अंदर है जेल में, उसका रवैया देख लें आज भी जेल में, कि वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां देता है बाकायदा कि मैं देख लूंगा आप लोगों को। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई कानून है जो कि अभी तक तो नजर आता है कि है, अगर ठीक है। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। कुंवर दिलशाद साहब, अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये बाद में असेंबली में कोई नई पार्टी बना सकते हैं या उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? कुंवर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, लेकिन ये कितना अहम है कि तमाम ही जमातों में जमहूरियत के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो शफाफ तरीके से होने चाहिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इन तमाम जमातों में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो कोई इतने फेयर नहीं होते। देखें, बात आप ठीक कह रही हैं कि जमातों के अंदर इलेक्शन जो हैं वो उस तरह साफ शफाफ या इलेक्शन के तरीकाकार के मुताबिक वाक़यातन नहीं होते होंगे। किसी में ज़्यादा होते होंगे, किसी में कम होते होंगे, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ। मगर क्या पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उन पे इनकी अपने इलेक्शन कमीशन जो थे बने हुए पीटीआई के जमात के जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन बनाए हैं 2-3 अदवार में, क्या उन्होंने तनकीद नहीं की? क्या उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार पहले नहीं किया? और बजाय इसके कि उनका अपना बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन एतराज करता है तो उसमें भी तनकीद या अपनी रहनुमाई उनसे लेने की बजाय उनको शोकस देते हैं और पार्टी से अलग कर देते हैं। या तो फिर ये कहें
कि आप पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाने की रवायत खत्म कर रहे हैं या आप इसको पसंद ही नहीं करते क्योंकि आपकी मर्जी के नहीं होते। तो आज चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो एतराज कर रहे हैं, तो उससे आप किस तरह तनकीद कर सकते हैं जबकि आपने अपनी जमात के इलेक्शन कमीशन को कभी नहीं माना। तो मैं नहीं समझता कि इनका रवैया जो है वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक दिया है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दिया। और मेरा ख्याल है कि किसी भी कभी भी जो अदलिया है किसी भी माहौल में काम कर रही हो उनको किसी ख्वाहिश के मुताबिक कभी फैसला नहीं देना चाहिए। और देती आई है तो ये हालत पहुंची है, ये नौबत आई है कि आज लोग अदलिया पे तनकीद करते हैं या उस तरह एतमाद नहीं करते जिस तरह एतमाद करना चाहिए। ठीक, जावेद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।